बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है शाहिद सैलरी इन रुपीज इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। तो यहाँ पे शाहिद की सैलरी का रुपीज के अंदर फॉर्मूला मेंशन है वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो एक्स है ये नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही हैज बीन विद द कंपनी, जितना अरसा वो जितने साल कंपनी के साथ जो है वो काम करता रहा है। स्केच एंड इंटरप्ट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5। तो एक्स की जो वैल्यू उसने हमें दी हुई है, यानी ये जो ईयर्स की वैल्यू उसने हमें दी हुई है एक्स की, वो उसने कहा है कि 0 से लेके 5 तक नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखेंगे और ये जो उसने एक्स की वैल्यूज लेने को बोला है इसको देखेंगे। इन दोनों की मदद से हम पहले एक टेबल की मदद से इन तमाम वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे कि एक्स की इन वैल्यूज की इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या वैल्यूज बनती हैं। फिर उनके हिसाब से जो उसने ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है वो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो एक्स ले लेते हैं, ये वाली जो वैल्यूज उसने कही है कि 0 से लेके 5 तक। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 0 भी इसमें शामिल है। 0 1 2 3 4 और 5 के यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 5 भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये वाले नंबर्स हमने ले लिए एक्स के। अब ये जो एस है ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जो कि हमारी शाहिद की सैलरी का फॉर्मूला के बाद एस की वैल्यूज हमारे पास आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस फार्मूला को यहाँ पे लिखते हैं, वो है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करनी है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये देखें 45,000 प्लस 4500 और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट की तो ये आ गया 45,000 प्लस 4500 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो ये आ गया 45,000। ठीक है, यानी x 0 लेने से जो शाहिद की सैलरी है वो हमारे पास जो सी है वो क्या आ गई है 45,000। ठीक है, अब 1 पुट करते हैं दोबारा से। शाहिद सैलरी का फॉर्मूला एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 एक्स। तो अब एक्स की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है। ठीक है, तो 45,000 प्लस 4500 और यहाँ एक्स की जगह पे 1 पुट किया। अब 4500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4500 1s आर 4500। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 45,000 में हमें प्लस करना है 4500। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास आ गया 49 एंड 500। ठीक हो गया, 49,500 आ गया। 1 पुट करने से 49,000 एंड 500। अब 2 पुट करते हैं दोबारा से। शाहिद सैलरी का फॉर्मूला एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 एक्स है। ठीक है, ये फॉर्मूला उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एक्स की ये वाली वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया 45,000 प्लस 4500 और अब x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, यहाँ पे 2 लगाया। अब ये 4500 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम इसके साथ। तो 45,000 को 4500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखें 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 9,000। अब ये 9,000 में 45,000 हम प्लस कर देंगे, तो ये हम इसको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 54,000। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास 2 पुट करने से आ गया 54,000। अब 3 पुट करेंगे दोबारा से। शाहिद सैलरी फॉर्मूला लिखेंगे एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 एक्स। ठीक है, तो अब एक्स की जगह हमें 3 पुट करना है, ये आ गया 45,000 वैसे का वैसे ही प्लस 4500 वैसे का वैसे ही, और अब एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई पहले करेंगे। ठीक है, 45,000 वैसे का वैसे ही आ गया प्लस 4500 को मल्टीप्लाई करेंगे 4500 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से ही वैल्यू आई है 13,500। अब इसके अंदर हम प्लस कर देंगे 45,000 को, तो ये हमारे पास आंसर आ रहे हैं 58,500। ठीक है, तो इस तरह 3 पुट करने से आ गया 58,500। अब 4 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो दोबारा से शाहिद सैलरी फॉर्मूला एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 एक्स है। ठीक है, तो अब 4 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 45,000 प्लस 4500 और x की जगह पे 4 पुट किया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
45,000 प्लस, अब 4 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास हो जाता है 18,000। अब इस 18,000 में हम प्लस कर देंगे 45,000, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 63,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 63,000। अब 5 पुट कर लेते हैं दोबारा से, शाहिद सैलरी फॉर्मूला लिखेंगे, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 एक्स। तो अब x की जगह हमें 5 पुट करना है, 45,000 वैसे का वैसे ही प्लस 4500 वैसे का वैसे ही। अब x की जगह 5 पुट किया, ठीक है। अब 4500 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4500 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये करके हमारे पास आ गया 22,500। 45,000 प्लस 22,500। अब 22,500 में प्लस कर देंगे 45,000, तो ये हमारे पास आ गया 67,500। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 67,500। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 67,500। तो यूँ देखें हमारे पास x की वैल्यूज़ और s की वैल्यूज़ की हमारे पास पेयर्स आ चुके हैं। अब इन पेयर्स की मदद से हम जो है उसने ग्राफ जो बनाने को बोला है, ठीक है, इंटरप्ट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमने दो एक्सिस ले लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम ईयर्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्स जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो एक्स को एक्स एक्सिस पे ईयर्स आ जाएंगे, और वाई एक्सिस पे शाहिद सैलरी जोन सी है एस के साथ, एस ऑफ एक्स के साथ जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, वो वाई एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे आप वाई भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं ये 0 से लेके 5 ईयर्स तक हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन पे तो 0 आ गया, फिर ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स आ गए। अब देखिए जो शाहिद सैलरी है वो थाउजेंड्स में है। ठीक है, तो यहाँ थाउजेंड्स में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है, दरअसल मैं आपको डिस्टेंस भी बता देता हूँ। ये जो मैंने नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस लिया है वो 2 सेंटीमीटर का लिया है, और जबकि ये जो सैलरीज का डिस्टेंस लिया है ये भी मैंने 2 सेंटीमीटर की मार्किंग की है। अब मेरे पास यहाँ पे जो हाईएस्ट इनकम है, हाईएस्ट सैलरी है, वो 67,500 तक जा रही है। इसका मतलब ये वाले नंबर्स यहाँ पे ग्राफ के ऊपर मौजूद होने चाहिए। तो हम ये जो एक यूनिट है उसको 10,000 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, यानी जो 1 यूनिट है वो 10,000 के इक्वल, फिर 1 यूनिट ये हो जाएगा 10,000, मजीद ऐड कर देंगे 20,000, फिर इस तरह 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद 40,000। ठीक है, तो इस तरह हम 10,000 का गैप रख रहे हैं। 40,000 के बाद 50,000। ठीक है, 50,000 के बाद 60,000 पे आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया 60,000, और 60,000 के बाद ये आ जाएगा 70,000। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जोन सी है वो सैलरी आ गई। शाहिद सैलरी का ग्राफ जोन सा है वो हमने इस तरह वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं। सबसे पहले देखें एक्स 0 है और एस जो है वो 45,000 है। तो एस 0 तो ये ओरिजिन वाली लाइन के ऊपर, ये एस हमारे पास एक्स की 0 लाइन, ये एक्स की 1 लाइन, तो एक्स की 0 लाइन ये है, और जो वाई एक्सिस पे हमने शाहिद सैलरी है वो है 45,000। तो ये देखिए 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 40,000 और 50,000 का अगर हम हाफ करेंगे तो ये देखिए हमने 2 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये इसके हाफ में हमारे पास 45,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमारा आ गया। ठीक है, एक्स 0 है और एस 45,000। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट है एक्स 1 है और जो एस है वो 49,500 है। एक्स 1 ये है और जो हमने इधर को जाना है वो 49,500 पे जाना है। तो ये देखिए ये 40 है, ये 50 है, इसका हाफ ये 45 हो गया, और ये देखिए ये 50,000 है ना, तो इससे थोड़ा सा हम नीचे बिल्कुल करेंगे इसके करीब करीब, तो वो हमारा बन जाएगा 49,500। ठीक है, तो इधर से हमने 1 पे ऊपर को जाना है। ठीक है, तो ये हम नीचे से 1 जो है वो 1 से ऊपर को जाएंगे, और इधर से जो सा है वो 49,500 पे हम जो है वो इधर को आएंगे, तो हमें एग्जैक्टली जो है ना वो पॉइंट लोकेट हो जाएगा। तो ये देखिए जहाँ पे दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, ये जो हमने लाइन यहाँ पे लगाई है वो जस्ट पॉइंट को लोकेट करने के लिए लगाई है। आप इस लाइन को बाद में रेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें अपने पॉइंट तक पहुंचना था, जो कि था इधर से 1 और इधर से 49,500। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो सा वो है हमारे पास वैल्यू एक्स की 2 और एस की 54,000।
एस की 2 है और इसकी है 54,000। ये देखें ये 50 है, ये 60 है। अगर इसका हाफ करते हैं तो वो 55 बन जाएगा, ठीक है। इसका हाफ किया तो ये 55 हो गया यहाँ पे। अब 55 से हमने थोड़ा सा नीचे रहना है तो वो 54,000 हो जाएगा। ये 55 की लाइन आ गई, इससे थोड़ा सा नीचे हमारे पास ये 54,000। अब ये अप्रोक्सीमेटली होगा, ठीक है। तो इधर से हम 2 से ऊपर को जाएंगे, ठीक है, और उधर से जो है वो हम उधर को 54,000 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 हम ऊपर को गए और इधर से हम जो है वो 54,000 पे इधर को आ जाएंगे। तो यूं देखें हमें ये अगला पॉइंट हमारा मिल गया, ये वाला, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 54,000 को, ठीक है, ये 2 पे और ये 54,000 पे। उसके बाद है X3 और ये है 58,500, ठीक है, X3 पे, और ये है 58,500। ये हमारा X3 है और इधर से 58,000 ऑलमोस्ट यहाँ पे हम कह लेते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा ये 55 है और ये हम कह लेते हैं 58,500 है, ठीक है। तो इधर से हम 3 से ऊपर को जाएंगे और उधर से हम 58,500 से उधर को आ जाएंगे, ठीक है। ये हम इधर को गए और इधर से हम जोन सा है वो 58,500 से इधर को आएंगे। तो ये जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा एग्जैक्टली पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे 58,500 और 3 जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है X4 है और S है 63,000। तो X4 पे जाएंगे और इधर से हम 63,000 पे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे 60 है, ये 70, इसका हाफ कर देंगे तो ये 65 हो जाएगा, ठीक है। और 65 से थोड़ा सा हम नीचे यूं कह लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास 63,000 आ गया। इधर से हम 4 से ऊपर को जाएंगे, ठीक है। तो 4 से हम ऊपर को गए और उधर से जोन सा है वो हमने 63,000 पे जोन सा है वो उस एक्सिस में इधर को आना है, ठीक है। तो ये हम इस एक्सिस से इधर को आए तो यूं जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया 63,000, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट रह गया है X5 है और S है 67,500, ठीक है। अब X5 पे जाना है और ये 67,500 पे हमने जाना है। तो ये देखें ये 70,000 है, ये हमारा इसका हाफ किया हुआ है तो ये इसके हाफ में 65,000 है और 65 से हमने थोड़ा सा ऊपर जोन से है वो 67,000 ले लेना है। तो ये दरअसल हमारा 67,500 पे पॉइंट आ गया। तो ये हम इधर से इधर को आएंगे, ठीक है, और उधर से हम जोन से है वो 5 से ऊपर को जाएंगे। तो ये हमारा इधर को लाइन चलेगी और ये नीचे से हमने 5 को ऊपर को लेके जाना है। तो यू जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये देखें हमारे तमाम पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये जितने पॉइंट्स हमारे पास आए हुए हैं 5 पॉइंट्स थे हमारे पास एक्स से और एस की तरफ, 1 2 3 4 5 6, एक 0 भी था, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बन जाते हैं हम, 0 1 2 3 4 5। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखते हुए स्केल के साथ एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है जो कि इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दे। अब इस लाइन को हमने एक्सटेंड नहीं करना क्योंकि उसने कहा हुआ है कि हमने सिर्फ यहाँ से लेके 0 से लेके 5 तक रहना है। तो ये हमारा जोन सी है ना वो लाइन आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया, हमारा स्केच हो गया। अब उसने कहा है एंड इंटरप्ट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन। तो ये देखें हमारे पास यहाँ से लेके 0 से लेके 5 तक के बिटवीन में ये हमारा इसका जोन सा है ना वो ग्राफ बन गया। अब लास्ट में हम जोन सी है वो एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि जो शाहिद की सैलरी है, शाहिद सैलरी इंक्रीजेस, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। किस तरह बढ़ रही है, लीनियरली, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है, इंक्रीजेस लीनियरली और विद ईयर्स ऑफ सर्विस, जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी सैलरी बढ़ रही है लीनियरली विद ईयर्स ऑफ सर्विस, जितनी वो सर्विस कर रहा है सालों के दौरान, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है वो भी लिखेंगे। एंड राइजेस बाय, तो ये देखें ये इक्वेशन से ही हमें मालूम हो रहा है कि कितनी बढ़ रही है, 4500, ठीक है। एक्स का मतलब तो नंबर ऑफ ईयर्स है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं उतना 4500 के हिसाब से वो इंक्रीमेंट लगता जा रहा है, ठीक है। तो 4500 जोन सी है राइजेस बाय कितनी, रुपीज 4500, ठीक है, फॉर एवरी ईयर।
तो इस तरह से ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन था, इसके अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन थी हमारी, और x की हमने 0 से लेके 5 तक वैल्यूज़ पुट की इस इक्वेशन में। तो हमारे पास हमें जो उनसे है वो वैल्यूज़ मिल गई। वैल्यूज़ को हमने टेबल में पुट किया, टेबल के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद हमने पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया, और लास्ट में हमने स्टेटमेंट लिख दिया कि शाहिद की सैलरी इंक्रीज हो रही है लीनियरली, यानी ये लीनियरली बन जाती है, ठीक है, लाइन के अंदर, विद ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, सालों के दौरान जब जो उसकी सर्विस बढ़ रही है उसके हिसाब से उसकी सैलरी लीनियरली बढ़ रही है, एंड राइजेस बाय 4500, और 4500 जो सी है वो हर साल बढ़ जाती है, ठीक है। ये हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 के यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूल बैग्स, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x bags is cost of x is equal to 1200 plus 20x, and the revenue from selling x bags is revenue of x is equal to 50x. Find the break even point. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक कंपनी है जो कि स्कूल बैग्स तैयार करती है, ठीक है, यूं कह ले एक फैक्ट्री है जिसके अंदर स्कूल के बैग्स तैयार होते हैं। अब जो उसका कॉस्ट फंक्शन है, यानी कॉस्ट वो चीज होती है, वो लागत होती है जो कि किसी चीज को तैयार करने में लगती है, ठीक है। यानी जितना भी मटेरियल, जितने भी रिसोर्सेज किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में लगते हैं उसे उसकी कॉस्ट कहते हैं। तो ये कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि ये कॉस्ट की इक्वेशन दी हुई है कि इतनी कॉस्ट उस बैग को तैयार करने में, एक बैग को प्रोडक्ट को तैयार करने में लगती है। एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग्स, और उस बैग को जब हम सेल करते हैं तो हमें जो रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, यानी अगर आपने एक बैग जो है वो 200 रुपीज़ का जो सा है वो उसके ऊपर कास्ट आई है, ठीक है, और अगर आप उसको 250 का सेल कर देते हैं तो ये उस बैग से हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो 50 ज्यादा हुआ है ये इसका प्रॉफिट है, और अगर हम 200 के बजाय उसको 150 में सेल करते हैं तो फिर हमें 50 रुपीज़ लॉस हो जाता है। तो प्रॉफिट लॉस का तो आपको पता ही होगा कि जितने की चीज़ है उससे जितना ऊपर मार्जिन रख के फ़ायदा लेकर उस चीज़ को सेल किया जा सकता है वो उसका प्रॉफिट कहलाता है, और अगर वो चीज़ उतने की सेल ना हो, उससे कम प्राइस में, जितने की बनाई गई है उससे कम प्राइस में उसे सेल की जाए तो फिर उसके ऊपर उसको लॉस कहते हैं। अब ये सबसे, इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन फाइंड करने हैं, ठीक है, चूंकि इसमें प्रॉफिट लॉस का भी जिक्र था इसलिए मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का बता दिया। इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले इस ए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कहते हैं फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, बुक के ऊपर ही अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 15 है इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में उसने बताया हुआ है कि द ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स, ब्रेक इवन पॉइंट तब अकर होता है, तब वकू होता है व्हेन जो रेवेन्यू है प्रोडक्ट का, ठीक है, वो इक्वल आ जाए उसकी कॉस्ट के, ठीक है, यानी उसका रेवेन्यू उसकी कॉस्ट के इक्वल आ जाए तो उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यानी अगर बैग 200 का जो सा है वो तैयार हुआ है, उतनी कॉस्ट उसके ऊपर लगी है और 200 का ही उसे हमने सेल कर दिया है, तो ये जो कॉस्ट है और ये जो रेवेन्यू है ये जब इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिख देंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, तो हम लिखेंगे द ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर, के जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो ऑकर होता है कब, ऑकर व्हेन जो आपका रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू ऑफ एक्स बैग्स वो इक्वल आ जाए कॉस्ट ऑफ एक्स बैग्स के, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया ब्रेक इवन पॉइंट का, जो कि आपने याद रखना है कि रेवेन्यू कॉस्ट जब इक्वल आते हैं तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू ऑफ एक्स का हमारे पास वैल्यू मौजूद है वो है 50x, वो हम यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देंगे, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्स है, तो कॉस्ट ऑफ एक्स की इक्वेशन उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और वो है 1200 प्लस 20x है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, इन दोनों को हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। वो जो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है। तो 20x को x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं, 50x और प्लस 20x इधर आके माइनस 20x हो गया और इधर बाकी रह गया 1200, ठीक है। अब 50 में से 20 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा, 30x इज इक्वल टू 1200। अब ये 30 जोन्स है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके 30 जोन्स है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1200 ओवर आ गया 30। अब 1200 को हम डिवाइड कर देंगे 30 पे, ठीक है। 1200 डिवाइडेड बाय 30 जब करेंगे हम 1200 डिवाइडेड बाय 30 तो ये हमारे पास आंसर आ गया 40, ठीक है। तो इसका मतलब कि 40 बैग जोन से है जब वो सेल होंगे तो वो हमारा वो पॉइंट होगा जहां पे जो हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास से ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट है डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड।
वो कह रहे कि अगर 250 बैग्स को सेल किया जाए, बेचा जाए, तो उस पर बताइए कि प्रॉफिट हुआ है, होगा या लॉस होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर हमारा रेवेन्यू हमारी कॉस्ट से ज्यादा आ जाए, ठीक है, यानी जो रेवेन्यू है वो ज्यादा जनरेट हो जाए कॉस्ट से, तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और आगे सबसे पहले हम जो सा है वो रेवेन्यू फाइंड करते हैं। रेवेन्यू की इक्वेशन है आर एफ एक्स इज इक्वल टू 50x, उसको यहाँ पे लिखते हैं आर एफ एक्स इज इक्वल टू 50x। अब ये जो x है, x मींस बैग्स है, तो ये हमने x की जगह 250 बैग्स जो है वो पुट कर देने हैं। यहाँ x की जगह आ गया 250, ठीक है। और अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 50 मल्टीप्लाई 250, तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 12,500, ठीक है, 12,500। ये हमारे पास जोन सा है वो रेवेन्यू आ गया। अब हम दूसरी क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ एक्स की वो यहाँ पे पुट करते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x प्लस 20x। अब इसके अंदर x की जगह हम 250 बैग्स जो है वो पुट करते हैं, तो ये आ गया 1200 प्लस ये आ गया 20, और इधर x की जगह 250 पुट किया। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई करना है 250 के साथ, 20 मल्टीप्लाई 250, तो ये हमारे पास आ रहा है 5000। 1200 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ गया 5000। तो अब 5000 में प्लस करना है हमने 1200, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास आंसर आया है 6200। अब जरा आप दोनों वैल्यूज को देखें, जो रेवेन्यू है वो हमारा है 12,500 और जो कॉस्ट है वो आई है 6200, यानी बैग को 250 बैग्स को बनाने में 6200 रुपीज लगे हैं, ठीक है। जबकि उस बैग को, उन बैग्स को सेल करने से जो रेवेन्यू आया है वो 12,500 आया है। तो इसका मतलब रेवेन्यू, मैंने स्टार्ट में बताया, रेवेन्यू अगर ज्यादा आएगा तो इसका मतलब कि हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट को डिटरमाइन करने का उसने बोला है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस को, तो चूंकि प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए हम प्रॉफिट को ही डिटरमाइन करेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा कि ये जो रेवेन्यू हमारे पास है इसमें से हम माइनस कर देंगे जितनी कॉस्ट लगी है 250 बैग्स को बनाने में। तो रेवेन्यू कितना है 12,500, ठीक है, और माइनस कर देंगे कॉस्ट को, कॉस्ट कितनी आई है 6,200, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हमें प्रॉफिट मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 12,500 माइनस 6,200, तो ये देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आ गया 6,300, ठीक है, 6,300। तो इस तरह से ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया, जिसमें उसने कहा था प्रॉफिट और लॉस को डिटरमिन करें। तो हमने क्या करना था, जो रेवेन्यू की इक्वेशन थी उसमें भी एक्स की जगह ये बैग्स की वैल्यू पुट करनी है, तो हमें रेवेन्यू पता चल जाना है। और जो कॉस्ट ऑफ एक्स की इक्वेशन थी उसमें भी एक्स की जगह 250 बैग्स पुट करने हैं, तो हमें कॉस्ट का पता चल गया, ठीक है। तो रेवेन्यू ज्यादा आया, कॉस्ट कम आई, जिससे पता चल गया कि हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। 250 बैग्स अगर सोल्ड किए जाएं तो 6,300 प्रॉफिट। रहीम सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस। जो दोनों फंक्शन क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनका ग्राफ भी प्लॉट करें, ठीक है, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्स का फंक्शन है और रेवेन्यू ऑफ एक्स का। और उसके बाद आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट को भी आइडेंटिफाई करें ग्राफ बनाने के बाद, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, जहां पे दोनों फंक्शंस की लाइंस एक पॉइंट पे आपस में मिलेंगी, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम दोनों फंक्शन के जो ग्राफ्स हैं उनको प्लॉट करने के लिए हमें वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है। तो पहले हम जो कॉस्ट ऑफ फंक्शन का है, कॉस्ट ऑफ फंक्शन है हमारे पास, वो यहाँ पे लिख लेते हैं 1200 प्लस 20x। पहले इसकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x जो है वो हम खुद से लेट कर लेंगे और उसकी वजह से हम कॉस्ट ऑफ x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब ये जो वैल्यूज हैं आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 10-10 का गैप्स ले लेता हूँ, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। आप 5 का रख के, 20 का रख के, 30 का रख के अपनी मर्जी से रख के इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस फंक्शन को लिखते हैं यहाँ पे, c ऑफ x इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x। तो सबसे पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे, 1200 प्लस 20, और x की जगह 0 लगा के देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 1200 प्लस 20 0 हो जाएगा, और 1200 में 0 प्लस करेंगे तो 1200 आ जाएगा, ठीक है। यानी x अगर 0 पुट किया जाए तो कॉस्ट ऑफ फंक्शन के अंदर 0 पुट करने से जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 1200, ठीक है। अब 10 पुट करते हैं, दोबारा से फंक्शन लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x, ठीक है। तो अब x की जगह हमें 10 पुट करना है, 1200 प्लस 20, और x की जगह 10 पुट किया। तो जब 10 को पुट किया तो हमने
20 टेंस आर 200 हो जाएगा। अब 1200 में 200 प्लस करेंगे तो 1400 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 पुट करने से क्या आ गया 1400। अब उसके बाद 20 पुट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है 1200 प्लस 20x, ठीक है। तो अब x की जगह हमें 20 पुट करना है, 1200 प्लस 20 और यहाँ पे भी आ गया 20, ठीक है। अब 20 को 20 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 हो जाता है, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, तो ये 400 आ गया। और जब 400 हम प्लस करेंगे 1200 में तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास आ गया 1600, ठीक है। उसके बाद 30 पुट करेंगे अब हम, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से फंक्शन आ गया कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x। और अब हमें 30 पुट करना है, 1200 प्लस 20 और x की जगह आ गया 30। तो अब 30 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, ये 600 हो जाएगा, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 30 तो ये आ गया 600 और 600 में 1200 प्लस कर देंगे तो ये 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 30 पुट करने से क्या आ गया 1800, ठीक है। अब उसके बाद 40 पुट करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्स के फंक्शन में 1200 प्लस 20x। तो अब x की जगह हमें जो है वो नेक्स्ट नंबर 40 पुट करना है, 20 मल्टीप्लाई 40 आ गया। अब 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 800 हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 40 तो ये आ गया 800। अब 800 में हम प्लस कर देंगे 1200 तो ये 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 40 पुट करने से आ गया 2000, ठीक है। उसके बाद दोबारा से फंक्शन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x। तो अब हम पुट करेंगे x की जगह पे 20 और x की जगह पे हम 50 पुट करेंगे। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 1200 प्लस अब 20 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 50 तो ये आ गया 1000। अब 1000 में हम प्लस करेंगे 1200 को तो ये हो जाएगा 2200, ठीक है, 2200 आ गया। अब एक लास्ट वैल्यू जो है 60 हमने ली हुई है, ठीक है, उसको देखते हैं कॉस्ट ऑफ फंक्शन में पुट करके। कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है वो x की जगह 60 पुट करके देखते हैं, 1200 प्लस 20 और x की जगह 60 आ गया, ठीक है। अब 60 पुट करके वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200 प्लस, अब 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 60 तो ये हमारे पास आ गया 1200। अब 1200 में 1200 को प्लस करेंगे तो 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2400। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2400। एक वैल्यू मजीद ले लेते हैं, ठीक है, 60 भी पुट करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास एक और वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन है कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x। तो अब x की जगह पे हमें पुट कर लेना है 70, ठीक है। तो 70 पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 20 इंटू 70 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200 प्लस 20 मल्टीप्लाई 70 करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 70 तो ये हमारे पास आ गया 1400, ठीक है। अब 1400 में हम प्लस कर देंगे 1200 तो ये हमारे पास आ गया 2600, 2600, ठीक है। तो ये देखें कॉस्ट ऑफ एक्स का जो फंक्शन था उसका हमने वैल्यूज फाइंड कर ली, 0 10 20 30 40 50 60 और 70 लेकर ये हमारे पास वैल्यू आ जाए। अब ये जो पेयर्स ऑफ वैल्यूज हैं इनका हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कॉस्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। उसने बोला है दोनों का, ठीक है, तो ये अभी ये एक का निकला है, अब हम दूसरे का भी निकाल लेते हैं। अब ये जो काम हमने किया है इनको पुट करके वैल्यूज निकालने का, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है उस तरह से। अगर नहीं आता तो आप मैनुअली इस वे से भी कर सकते हैं। उस तरह काफी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं फंक्शन लिखते हुए, वैल्यूज को पुट करते हुए कैलकुलेटर पे, इसलिए फिर मैं प्रेफर करता हूं कि आप इस वे को फॉलो करें ताकि आपकी मिस्टेक के चांसेस कम से कम रहें, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जब आप सारी वैल्यूज उसमें लिखी होती हैं और जब चेंज कर रहे होते हैं तो अक्सर बच्चों को वहां पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इस प्रोसेस को कैलकुलेटर से डायरेक्ट इक्वेशन लिख के नहीं करवा रहा। इस तरह मैनुअल वे से 1 बाय 1 करने से हमारी मिस्टेक नहीं होती। अब दूसरा जो फंक्शन है वो है हमारा रेवेन्यू का, वो है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50x, ठीक है। तो अब हम 50x फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे अभी हम x की वही वैल्यूज खुद से 0 10 20 30 40 50 60 और 70, ठीक है, ये वैल्यूज हम खुद से रख लेंगे, ठीक है। तो अब जो सी वैल्यू हमने कॉस्ट ऑफ एक्स के फंक्शन के लिए x की रखी हैं वही हम इसके लिए रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ग्राफ एक है तो
इसलिए एक ही ग्राफ के ऊपर हमने ये दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है, कॉस्ट ऑफ फंक्शन की भी और रेवेन्यू ऑफ फंक्शन की भी। अब यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू ऑफ फंक्शन के आंसर आएंगे, ठीक है। अब रेवेन्यू ऑफ फंक्शन है वो हमारा इक्वल है 50x के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने x की 0 वैल्यू ली है, तो 50x की जगह 0 आ गया, 50 0 आर 0, तो यहाँ पे आ गया 0। दोबारा से फंक्शन लिखा r ऑफ x इज इक्वल टू 50x, और अब हमने x की जगह जोन सा है वो 10 लगाना है, यहाँ पे आ गया 10। तो जब 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 10, तो ये देखिए आ गया 500, ठीक है। तो इसका मतलब 10 पुट करने से क्या आंसर आ गया 500। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अब 20 नंबर, ठीक है। दोबारा से फंक्शन लिखा r ऑफ x इज इक्वल टू 50x, तो अब x की जगह 20 पुट करना है, 50 x की जगह आ गया 20, और अब 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000, यहाँ पे आ गया 1000, 20 पुट करने से आंसर आ गया 1000। दोबारा से फंक्शन लिखा r ऑफ x का इज इक्वल टू 50x, अब x की जगह पे 30 पुट करेंगे, 50 इंटू 30 आ गया x की जगह। अब 50 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 30, तो ये हमारे पास आ गया 1500, ठीक है, 1500 आ गया। अब 40 पुट करेंगे, दोबारा से फंक्शन लिखा r ऑफ x इज इक्वल टू 50x, ठीक है। अब x की जगह पे हमें 40 पुट करना है, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 40, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 40 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2000, 40 पुट करने से आ गया 2000। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 50, ठीक है। दोबारा से फंक्शन लिखा r ऑफ x का, r ऑफ x इज इक्वल टू 50x, तो अब x की जगह पे हमें पुट करना है नेक्स्ट नंबर 50, तो यहाँ पे आ गया 50, तो 50 मल्टीप्लाई 50 कर लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई 50, तो ये हमारे पास आ गया 2500, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2500। अब 60 पुट करेंगे, दोबारा से फंक्शन r ऑफ x इज इक्वल टू 50x, अब x की जगह पे हमें रखना है 60, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 60, अब 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 3000, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 3000। अब दोबारा से फंक्शन लिखा r ऑफ x इज इक्वल टू 50x, अब x की जगह पे हमें 70 पुट कर लेना है, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 70, तो ये हमारे पास आ गया 3500, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3500, 70 पुट करने से वैल्यू आ गई 3500। तो अब इसका हम ग्राफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए अब हम ग्राफ के ऊपर अपने r ऑफ x और c ऑफ x को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जोन से दो एक्सिस ले लिए हैं, एक x एक्सिस, ठीक है, और एक y एक्सिस। x एक्सिस पर हमने 2 सेंटीमीटर का गैप रख लिया है, और y एक्सिस पर भी 2 सेंटीमीटर का गैप रख के तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ओरिजिन है यहाँ पे 0 है, और x एक्सिस पर हम चूंकि x को रखेंगे तो इसलिए ये 0 10 20 यहाँ पे 10 10 का गैप हम रख लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। चूंकि x एक्सिस पर हमने दोनों फंक्शंस में x की ये वैल्यूज रखी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। अब y एक्सिस पर हम देखें तो y एक्सिस पर हम c ऑफ x को और r ऑफ x को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो y एक्सिस है इसके ऊपर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस पर हमारी x की वैल्यूज आ जाएंगी, जबकि ये y एक्सिस पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ x का फंक्शन है और रेवेन्यू ऑफ x का फंक्शन है इनकी वैल्यूज आएंगी। अब ये देखेंगे वैल्यू हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में है, ठीक है, तो हम इसलिए ये जो 1 यूनिट है इसको 1000 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, ताकि वो तमाम वैल्यूज हमारी इसके ऊपर आ सके। 1000 2000, ठीक है, फिर उसके बाद 3000, फिर 4000, ठीक है, और इसी तरह से आगे 5000, ठीक है। तो ये हमने अपनी मैक्सिमम वैल्यू को देखते हुए इन वैल्यूज को यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 अपनी वैल्यूज को यहाँ पे लोकेट करते हैं और जोन से ग्राफ है उसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू हम जो है वो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फंक्शन के ग्राफ को लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो देखें x की वैल्यू 0 है और जो कॉस्ट ऑफ x की वैल्यू है वो है 1200, तो 0 यहाँ पे x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और दूसरी है 1200, तो ये देखिए 1000 है और ये 2000 है। अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो वो यहाँ पे आएगा और इसका हाफ 1500 पे आ जाएगा, और 1500 से हमने जाना है 1200 पे, तो ये अगर 1500 है तो हम खुद से अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 1200 बन जाएगा, ठीक है। तो 1000 और ये 1200 और ये 1500 और ये 1000, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, ये वो जगह है जहाँ पे x 0 है और जो y है y एक्सिस पे c ऑफ x वो 1200 है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है x 10 पे है और c ऑफ x 1400 पे है। x 10 पे ये है
ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है 1400 पे, तो ये देखिए ये 1500 है, इससे थोड़ा सा हमने नीचे रहना है। तो अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम स्केल की मदद से 10 से ऊपर को जाएंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम ये लाइन लगा रहे हैं, ये लाइन ग्राफ का हिस्सा नहीं है, सिर्फ पॉइंट को लोकेट करने के लिए। इधर से हम 10 पे गए और इधर से हमने 1400 पे जाना है, यानी ये 15 है तो 15 से थोड़ा सा नीचे ये हमें पॉइंट मिल गया, तो दूसरा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरह से। फिर आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट x20 और ये 1600 पे। तो x20 ये है और अब हमने 1600 पे जाना है। ये देखिए ये 1500 है और इससे थोड़ा सा ऊपर ये हमारा 1600 बन जाएगा। अब x20 से ऊपर को जाएंगे, ठीक है, और इधर से हम 1600 से इधर को आएंगे। तो इस तरह से जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है x30 है और सी ऑफ x है 1800। x30 ये है और 1800 ये हमारा 1600 था, तो इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम ये ले लें तो ये 1800 बन जाता है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को भी लोकेट करते हैं, 30 से ऊपर को जाएंगे, ठीक है। इधर से 30 से हम ऊपर को गए और इधर से हम 1800 इधर को आएंगे, तो ये हमारी 1800 की लाइन यहाँ पे आ रही है। तो ये इस जगह पे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 40 और इसके ऊपर है 2000, ठीक है। तो ये हमारा 40 और ये 2000 की लाइन, तो इधर से हम 40 से ऊपर को जाएंगे, ठीक है। तो ये हम 40 से ऊपर को गए और इधर से हम 2000 पे की लाइन इधर को लेकर आएंगे। तो यूं जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये हमारा जोन सा है वो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट 50 है और ये 2200 है। तो इधर से 50 जाएंगे और इधर से 2200 पे, यानी ये 2000 है। तो अगर 2000 का हाफ करेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर हमने लिया हुआ है, इसका हाफ कर देंगे यहाँ पे, तो ये इसका हाफ हमारा आ गया, ये वाला 2000 और ये 3000 है, इसका हाफ किया तो ये 2500 हो गया। अब ये 2200 है, ठीक है। तो 2200 ये 2000 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमारा 2200 आ जाएगा। तो इधर से हम 50 से ऊपर को जाएंगे, ठीक है। तो ये हम 50 से ऊपर को गए और इधर से 2200 के लिए हम इधर को लाइन लेकर आएंगे। तो यूं जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से 60, ठीक है, इधर से 60 और 2400, ठीक है। इधर से हमने 60 पे जाना है, इधर से 2400। तो ये देखें 2500 है और 2500 से बिल्कुल नीचे इसको अगर हम कंसीडर कर लें 2400, ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा। तो अब इसको लोकेट करते हैं, ठीक है। तो इधर से 60 से हम ऊपर को जाएंगे, ठीक है, और उधर से हम जो है वो 2400 पे इधर को आएंगे। तो ये हमारी 2400 की लाइन, तो ये हम 2400 की लाइन पे जो है ना वो इस लाइन को ड्रॉ किया, तो जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिले ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा x70 है और जो कॉस्ट ऑफ x है वो 2600 है। ये 2500 है, इससे थोड़ा सा ऊपर ये हमारा 2600 बन जाएगा। तो इधर से 2600 इधर को हमें जाना है, ठीक है, और उधर से हमें 70 से ऊपर को आना है, ठीक है। तो इधर से हम इधर को गए और इधर से 70 से ऊपर को गए। तो इस तरह से जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखें हमने तमाम पॉइंट्स को जोन से है ना वो लोकेट कर लिया ग्राफ पे। अब ये जितनी लाइंस हमने लगाई हैं ना ये जस्ट अपने पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए लगाई हैं, इनका आंसर में कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये जस्ट हमने कोशिश की है कि जितनी एक्यूरेसी और दुरुस्तगी के साथ अपने पॉइंट्स तक पहुंचा जाए उतनी उसके लिए हमने ये लाइंस का सहारा लिया ताकि हम जितना परफेक्शन के करीब करीब रह सकें इन लाइंस को ले सकें, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली उन पोजीशंस पर आया जा सके जहां पे हमारे पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये तमाम पॉइंट्स जब हमारे पास आ गए हैं तो अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को एक लाइन में रख के, ठीक है, अब ये दिखेंगे चूंकि लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो अब हमने ये क्या करना है कि इन तमाम पॉइंट्स को जो कि एक लाइन में आ रहे हैं, इन तमाम पॉइंट्स के एक लाइन में रखते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन जोन सी है ना वो इनमें से गुजार देनी है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से शुरू होके इस पॉइंट तक आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो ये किस फंक्शन की हमारी लाइन है वो फंक्शन हम इसके ऊपर जोन सा है वो मेंशन कर देंगे। तो ये फंक्शन है कॉस्ट ऑफ एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू
1200 प्लस 20x है, ठीक है, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ये हमारा जोन सी लाइन है ये किस फंक्शन की है। तो ये हमने लिख दी। अब चलते हैं हम दूसरे अपनी पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट्स हैं जो हमारे, वो है रेवेन्यू ऑफ एक्स दूसरे फंक्शन के। इसमें पहला पॉइंट 0 0 का है, ठीक है। तो 0 0 का पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे 0 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स भी 0 है और रेवेन्यू ऑफ फंक्शन का भी 0 है। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है x10 और रेवेन्यू ऑफ x का फंक्शन के आर एफ एक्स की वैल्यू 500। इधर से 10 और इधर से 500 पे जाना है। तो ये देखिए हमारा ये जोन सा है ना, 10 इधर से और इधर से 500 को लेने के लिए हम इसका हाफ कर लेंगे। तो ये 2 सेंटीमीटर हमने लिया हुआ है 1000, इसका हाफ कर देंगे तो ये हमारा 500 बन जाएगा, ठीक है। तो इधर से हमने 10 से ऊपर को गए, ठीक है, और इधर से 500 से इधर को आए। तो जहाँ पे दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को कट किया, ये हमारा अगला पॉइंट जोन सा है वो आ गया इस तरह से, ठीक हो गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया इसका, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ गया 0 0 का, दूसरा ये। अब थर्ड पॉइंट है x20 और ये 1000। तो ये देखें ये x20 है और ये 1000 इधर को आएंगे, ठीक है। x20 ऊपर को जाएंगे, उधर से 1000 उधर को आएंगे, ठीक है। तो इसको लोकेट करते हैं पॉइंट को। इधर से x20 ऊपर को जाएंगे और इधर से 1000 इधर को आएंगे, ठीक है। तो यू जहाँ पे दोनों लाइन से एक दूसरे को कट किया, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है x30 और ये 1500। x30 ये है और 1500 ये देखें, ये 1000 और ये 2000 है, इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। ये चूँकि यहाँ लाइन्स काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, तो ये देखें ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी लाइन है 1500 की, ये वाली, ठीक है। इन दोनों का हाफ 1000 2000, इसका हाफ 1500 आ गया। तो इधर से हमने 30 पे जाना है और इधर से 1500 पे जाना है। तो 30 से ऊपर को आए हम और इधर से हमने 1500 से इधर को आना है, ठीक है। इधर से हम 1500 पे गए और इधर से 30 पे गए। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट x40 और आर एफ एक्स 2000। ये देखें x40 है और ये एग्जैक्टली 2000 पे है। तो ये हमारा इसी लाइन के ऊपर ये अगला पॉइंट है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी 40 पे 2000 था, यहाँ पे भी 40 पे 2000 था। ये 40 और ये 2000, ये दोनों के लिए हमारा यही पॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 50 और 2500। ये 50 और ये 2500 आगे चलते हैं। तो ये हम 50 पे गए ऊपर को, ठीक है, और इधर से हमने 2500 पे जाना है, ठीक है। ये हमारा 2500 है और इधर से हम इधर को आए। तो ये देखें आपको पॉइंट मिल गया होगा जहाँ पे ये हमारी 50 की लाइन और ये 2500 की लाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है ये हमने टेढ़ी लगा दी है, आई एम सॉरी, इसको दोबारा से लगाते हैं। ये हमारी 50 की लाइन, ठीक है, इसको ज़रा वाज़ेह कर लेते हैं। ये हमारी 50 की लाइन और ये 2500 की, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन इधर को आएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें इस जगह पे हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है 60 के ऊपर 3000। तो ये देखें 60 और ये 3000 की लाइन, ठीक है। तो इधर से 60 से ऊपर को जाएंगे और इधर से 3000 की लाइन ये जो आ रही है, यही लाइन इसको कट कर देगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी अगला पॉइंट आ गया। ये 3000 की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पहले से जो नीचे लगी हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद 60 की भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी जो लाइन वो है 70 पे 3500। इधर से 70 और इधर 3500। तो ये 3000 है और ये 4000 है, इसका हाफ कर देंगे। तो ये इसका हाफ हमारा बन जाएगा 3500, ठीक है, क्योंकि ये 500 और ये 500 मिला के 4000 पे हो जाता है। तो ये 3500 की है। इधर से हम 70 से ऊपर को जाएंगे और उधर से 3500 पे हम उधर को आएंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हम 70 की लाइन ऊपर को लेके गए, ठीक है, और इधर से हम 3500 की लाइन इधर को लेकर आएंगे, ठीक है। दूसरा स्केल यूज़ कर लेते हैं, ये छोटा पड़ गया है। इधर से 3500 की लाइन इधर को लेकर आए हम। तो ये देखें जहाँ पे हमारी ये लाइन ने इंटरसेक्ट किया, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखें, अब हमने दूसरा जो ग्राफ था उसकी भी तमाम पॉइंट्स ले लिए। तो ये देखें ये सारे पॉइंट्स भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे पॉइंट्स हमने जोन से लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हमारे तमाम पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये भी आ रहे हैं। तो इन सबको एक सीधी लाइन में हमने रखते हुए जोन से है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन जोन सी है वो गुजार देनी है ऐसे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारा पॉइंट है
40 के ऊपर 2000 इसका भी और 40 के ऊपर 2000 इसका भी। ये इस जगह पे हमारे दोनों जो पॉइंट्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा था, अब ये तमाम लाइंस का कोई पर्पस नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए थे, ठीक है। इनको रेज कर देते हैं। तो एक जगह है जहां पे दोनों वैल्यूज इक्वल हैं और ये देखें दोनों लाइंस जो सी है ना इस जगह पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये दरअसल हमारा वो पॉइंट है जो उसने कहा था आइडेंटिफाई करें द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये प्लॉट द ग्राफ ऑफ द बोथ फंक्शंस, वो तो हमने प्लॉट कर दिए। एक हमारा ये फंक्शन का ये पहली लाइन जो सी हमने लगाई है ये इसकी हो गई, और ये दूसरी लाइन हमने ये वाली जो लगाई है आर ऑफ एक्स की इज इक्वल टू 50x, ये हमारी रेवेन्यू ऑफ एक्स की होगी। और ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस ए ने एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। उसने कहा था इसको आइडेंटिफाई करें, तो ये वो जगह है जहां दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए ये एरो बना के लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, कि ये हमारा जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया है, ठीक है। तो एज यू नो कि हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल है अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें इस जगह पे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कट करें, यहाँ पे भी ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। ये हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे रेवेन्यू ऑफ एक्स और कॉस्ट ऑफ एक्स एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। तो ये देखें कॉस्ट ऑफ एक्स यहाँ पे 40 और 2000 था और रेवेन्यू ऑफ एक्स भी यहाँ पे भी 40 और 2000 था, ठीक है। तो इन टेबल से भी वाज़ेह हो रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को कट किया है, और वैसे भी हमने ग्राफ के ऊपर देखा है तो ये वो जगह आ रही है जहां पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया है। तो दरअसल ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे। पहले भी हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना था, वो हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इक्वेशंस पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करके ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। दूसरे में हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना है, उसके लिए हमने दोनों इक्वेशंस के अंदर एक्स की 250 वैल्यू हमने पुट करनी है, जैसे उसने बोला हुआ है एक्स जो है वो बैग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हमारा 250 है इसकी जगह हमने दोनों फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। जो वैल्यू ग्रेटर आई, रेवेन्यू ग्रेटर आया, तो दरअसल ये प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए रेवेन्यू से ये हमने कॉस्ट को माइनस करना है तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिर सी पार्ट के अंदर उसने पूछा हुआ था कि ग्राफ दोनों फंक्शंस के प्लॉट करें, तो हमने सबसे पहले उन की वैल्यूज फाइंड की, खुद से 0 से लेके 70 तक नंबर्स लेके दो हमने टेबल्स ड्रॉ किए, ठीक है, जिनसे हमें वैल्यूज मिल गई इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग। जब हमारे पास वैल्यूज आ गई उनको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, फिर हमने दोनों की लाइंस ड्रॉ की, चूंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं इन दोनों फंक्शंस में, ठीक है, क्योंकि ना कोई नेगेटिव साइन है और ना ही कोई ऐसी इनके अंदर चीज़ है जिससे इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनना था, लीनियर बनना था, ठीक है। तो ये दो लीनियर हमारे पास लाइंस आ गई और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को मिलाया, ठीक है, मिले, और वो हमारा आइडेंटिफाई हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये सब कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।